क्या नया हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। इमरान खान ने वही तो किया जो हमारे जमहूरी और नीम जमहूरी और आमिराना डीएनए में इब्तदा से ही प्रोग्राम्ड है। जो नहीं जानते वो ये समझ के जोश में हैं कि शायद पहली बार कुछ अजीब सा हो रहा है। ना कुछ अजीब है ना अनहोना। वही हम अवाम हैं, वही सियासतदान हैं, वही अदलिया है, वही फ़ौज है। हाथी के यहाँ हाथी ही जन्म लेता है, लोमड़ी तो पैदा होने से रही। जिस तरह का ढांचा और मिजाज वर्षे में मिला है, नस्ल दर नस्ल वही तो करवाएगा जो करवाता आ रहा है। हमने तो तब भी दांतों में ऐसे ही उंगलियां दाबी थी जब ब्यूरोक्रेट डिक्टेटर गुलाम मोहम्मद के असम्बली तोड़ने के हुक्म को स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन चीफ कोर्ट में चैलेंज करने के लिए बुर्का पहन के रक्शे में बैठ के हाँपते कांपते अदालत पहुँचे थे। पर क्या हुआ? उल्टा अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत थमा दिया और फिर यही जमहूरियत नवाज तमीज़ुद्दीन साहब 8 बरस बाद पहले मार्शल लाई हुक्मरान की छड़ी के छू मंतर से वजूद में आने वाली असम्बली का स्पीकर बनाना मंजूर फरमा गए। हम तो जब भी मारे हैरत के उछल के कुर्सी से गिर ही पड़े थे जब सिविलियन सूट में मलबूस एक मेजर जनरल नुमा बंगाली ब्यूरोक्रेट ने हरिपुर हज़ारा के एक हाजिर सर्विस जनरल के ताउन से 1956 का पहला मुत्तफ़िक़ा आइन लपेट के उसकी गोल गोल दूरबीन बना ली थी। हमें तो तब भी रोना आ गया था जब ब्रिटिश आर्मी के सैंडहर्स्टी कमीशन याफ्ता बाबाए मार्शल्ला उर्फ नजात दहिंदा ने जिन्ना साहब की बहन को भारतीय एजेंट साबित करने में कोई कसर न छोड़ी और फिर बैलेट बॉक्स पे झुर्लू फेर के सदारती इंतखाब जीत लिया। उस ज़माने में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को झुर्लू कहा करते थे। और फिर इस नजात दहिंदा ने अपने ही बनाए हुए आइन के तहत सुबकदोश होते समय सिविलियन स्पीकर को कायम मकाम सदारत सौंपने की बजाय सपाट चेहरे वाले चीफ को ज़्यादा काबिल भरोसा समझ के अपना ही आइन उसके हाथों बखुशी तड़वा के रुखसत ले ली। हम तो तब भी आज ही की तरह सख्ते में थे जब उसी चीफ ने पहले आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के बावजूद गैर मनपसंद नताइज कबूल करने से इनकार करके मुल्क तोड़वा दिया, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया। फिर हमने सुख का सांस लिया, कोई तो ऐसा सिविलियन मुंतखब व मकबूल अवामी हुक्मरान आया है जो फ़ौजी क़यादत के साथ हम आहंग है। तब एक पेज और इस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह ईजाद नहीं हुई थी, पर उसको भी कुर्सी से ऐसा इश्क हुआ कि अपनी ज़बरदस्त मकबूलियत को शराब समझते हुए अगले इंतखाबात में धांधली को ज़रूरी जाना और जब हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज ही की तरह मुत्तहद होकर तहरीक चलाने की कोशिश की तो सारा ज़ोर अपोजिशन को अमरीकी कासा लैस साबित करने पे सर्व कर दिया। और फिर जब इन्हीं अमरीकी कासा लैसों के साथ असर नौ इंतखाबात के लिए समझौता तय पा गया तो एक और मुहिब वतन जर्नल ने जमहूरियत बचाने के लिए सिविलियंस के पैरों तले से कालीन खींच लिया और फिर अगले 10 बरस तरह तरह के करतब दिखा के गुजार दिए और फिर खुद भी गुजर गया। उसके बाद हमारी जमहूरियत समझौता एक्सप्रेस पे सवार हो गई। बीबी इस समझौता एक्सप्रेस की पहली मुसाफिर थी, नवाज शरीफ दूसरा मुसाफिर था। मगर जब उन्होंने भी बीच सफ़र में जंजीर खींचने की कोशिश की तो कंडक्टर गार्ड ने ट्रेन से उतारने में देर नहीं लगाई। अमेरिका को सबसे ज़्यादा अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे अजीम सहूलतकार पसंद थे, मगर आज भी कोई माई का लाल उन्हें अमरीकी एजेंट कह के तो दिखाए। हर तरह के यहूदी, भारतीय, अमरीकी, इसराइली और सऊदी एजेंट आपको सिविलियंस ही में तलाश करके दे देंगे। एक तुर्क कहावत है कि गुलाम का आका पे गुस्सा दूसरे गुलाम पे ही उतरता है। मीडिया बाज कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर पूरी दुनिया हंस रही है।
वैसे दुनिया ने आपको संजीदगी से लिया कब था जो आज एक बार फिर आप खुद साख्ता खिजालत की खुश फहमी में मुब्तला हैं। 75 बरस में बगलें बजाने या बगलें झांकने के सिवा और किया ही क्या है। मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।